आज सुबह उठ के जब मैं अपने खेत की तरफ बाहर को आया तो मुझे पता लगा कि भाई गांव की हवा का कोई तोड़ नहीं है। गांव की हवा तो मतलब एकदम जीवन सुधार देती है। उसके बाद मैं जब पीछे बैठा सोच ही रहा था कि इतना सारा मलबा कैसे उठेगा। जय श्री श्याम दोस्तों, आज का व्लॉग इतनी लेट इसलिए आ रहा है क्योंकि आज हम शूट कर रहे थे तो एडिट करने में भी लेट हो गया। और सुबह उठते ही खुशी आई और ना मेरे पास आई ना अपनी माँ जी के पास, सीधे अपनी बड़ी मम्मी के पास चली गई। भाई इनको कितना ही प्यार दे लो, ये अपनी मम्मियों को पूछते हैं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं भाई। और फिर सीट के लिए आज जितनी मारामारी होती है उसको देखते हुए तो ये बहुत अच्छे हैं भाई। दोनों भाई बहन ने सीट शेयर कर ली। उसके बाद मैं नहा धो के तैयार हो गया और फिर लक्ष्य मुझको दिखाने आया कि युवान को देखो मैंने क्या बना दिया। मैंने कहा भाई युवान को ये मत बना, युवान मारने आएगा। और इतनी देर में देखा तो युवान मुझे मारने आ रहा है। मैंने कहा भाई मैंने तो बनाया ही नहीं, मेरे को क्यों मार रहा है, इसको मारना। आज सुबह से कोई काम नहीं किया तो उसके मुझे ये सजा मिली कि मुझे ये फली की सब्जी खानी पड़ रही है। भाई मेरे को ये फली की सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पता नहीं आप लोगों को लगती है या नहीं लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर खुशी ने अपनी सस्ती एक्टिंग करके मुझसे फ़ोन ले लिया कि मुझे फ़ोन देखने दो। और आज सुबह मैंने अच्छे से खाना नहीं खाया तो उसका नुकसान ये हुआ कि मुझे जल्दी भूख लगाई थी। और फिर मैं यूट्यूब पे देख ही रहा था कि क्या खाया जाए क्या बनाया जाए, लेकिन लक्ष्य ने तो अपनी पसंद भी बता दी, चाचा ये बनाया जाए। मैंने कहा बेटे इनको देख के ही पेट भरना पड़ेगा क्योंकि ये बनाए तो जा नहीं सकते, घर टूटा फूटा पड़ा है। एक तो पहले से ही घर टूटा फूटा पड़ा है, लेकिन ऊपर से पता नहीं ये जेसीबी किसने बुला दी। अरे नहीं नहीं, एक्चुअल में ये जेसीबी हम नहीं बुलाई है क्योंकि यहाँ इतना सारा मलबा पड़ा था, उसको उठाना था भाई ताकि आगे काम करने का रास्ता मिल सके। और फिर ये जेसीबी भी आई और साथ में 2 डंपर भी आए। ये जो मलबा पड़ा था उसको हमने जल्दी से उठा दिया। जल्दी का मतलब है हमने ऐसी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी काम करवा लिया भाई। अगर इतनी जल्दी जेसीबी काम करने लग जाती तो हमारे इतने पैसे नहीं लगते भाई और ना ही इतना टाइम लगता। लेकिन इसका एक फायदा तो है, जो काम ज्यादा आदमी लग के भी नहीं कर सकते ना उसको ये आराम से चुटकियों में कर देती है। फिर देखा तो जेसीबी वाला आ रहा था और इस मलबे को वापस घर की तरफ गिरा रहा था। फिर जेसीबी वाले ने कहा भाई मैं इस मलबे को अंदर नहीं डाल रहा, मैं इसको इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि उठाने में आसानी हो जाए। मैंने बोला ठीक है भाई कर ले अपना काम, जैसे करना है तुझे ही करना है, मेरे को तो करना नहीं है। फिर जेसीबी वाले ने कहा भाई ज्यादा मत बोल, अगर ज्यादा बोलेगा तो मैं तुझे ही डंपर में डाल दूंगा उठा के। मैंने कहा ठीक है भाई मैं चुपचाप बैठा हूँ देख रहा हूँ, आप आराम से काम करो। जेसीबी वाला काम कर रहा था और मैं जेसीबी के देखने वाले भीड़ में खड़ा था आराम से। कभी जेसीबी को साइड से देख रहा था, कभी ऊपर से देख रहा था, कभी नीचे से देख रहा था। भाई मैं देख ही रहा था पर मैं बोला ही नहीं कुछ। और फिर देखा तो जेसीबी का काम भी लगभग पूरा हो ही चुका था। तो भाई मैंने बोला चल जल्दी से निकल ले यहाँ से, दिख मत जाना अब। अरे नहीं नहीं भाई, उसको आराम से धन्यवाद किया और उसका हिसाब करके फिर जाने दिया। और फिर देखा तो भाई जेसीबी जितना काम सही करके गई थी उससे ज्यादा तो खराब ही कर गई थी भाई। सारा घर जो बैठने का बचा था वो भी धूल से भर चुका था। अब कहाँ बैठे, कहाँ खाए, कहाँ पिए, कहाँ सोए। फिर भी हमने थोड़ा बहुत सफाई करके और फिर बाहर से खाना बना के आराम से खाना खाया। तो भाई दोस्तों आज का व्लॉग था इतना ही, मिलते कल एक और नए व्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, राम राम।